भारत के लिहाज से बड़ा सवाल यह भी है कि ट्रंप का टैरिफ भारत पर बुरा असर डालेगा या सुनहरा अवसर लेकर आएगा। अब हम इसी सवाल का विश्लेषण करने वाले हैं और इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का एक बयान गौर से सुनना चाहिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो देखिए, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो ये तो बता रहे हैं कि भारतीय उद्योगों पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे निपटने की तैयारियां भारत कर तो रहा है। इन तैयारियों से जुड़ी खबर भी अब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप की नीति के इस प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको भारत के अलग अलग उद्योग क्षेत्रों पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गौर से देखना चाहिए। 50% टैरिफ के साथ अब भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़ों पर कुल ड्यूटी 69% तक हो जाएगी। इसी तरह कालीन पर ड्यूटी तकरीबन 53% तक हो जाएगी। गहनों पर भारतीय तक की ड्यूटी देनी होगी। मशीनों और कलपुर्जों के लिए आंकड़ा हो जाएगा 51.3% और फर्नीचर पर 52.3% की ड्यूटी देनी होगी। 50% से ऊपर की ड्यूटी का सीधा मतलब है कि इन उत्पादों की कीमत बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के निर्यात में 45 से 50% तक की गिरावट देखी जा सकती है। और माना जा रहा है कि गिरावट का सबसे बड़ा असर कालीन, कपड़े, जूते बनाने वाले लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर निर्यात यानी डिमांड में कमी आएगी तो निर्माण भी कम होगा, जो लघु और मध्यम सेक्टर में रोजगार को प्रभावित कर सकता है। इन लघु उद्योगों से हमारे देश की कितनी आबादी जुड़ी है, यह भी आपको गौर से समझना चाहिए। अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस उद्योग से कुल 4.5 करोड़ भारतीयों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इसी तरह हीरो और गहनों के उद्योग से तकरीबन 50 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। बताया जाता है कि जूते चप्पल बनाने के उद्योग से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तकरीबन 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अपनी जिद के चलते ट्रंप ने भारत के साथ ये टैरिफ वॉर शुरू की है। इन हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टैरिफ वॉर एटमी वॉर यानी परमाणु युद्ध से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको एक परमाणु बम और ट्रंप के टैरिफ बम की तुलना बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। एक 10 किलो टन का परमाणु बम जब फटता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा तकरीबन 800 मीटर के दायरे में सब तबाह कर देती है। ऐसे बम के फटने से निकलने वाली गर्मी 1.5 किलोमीटर के दायरे तक लोगों को झुलसा देती है और बम की रेडिएशन तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फौरन फैल जाती है। यानी एक परमाणु बम किसी एक शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने जो टैरिफ बम चलाया है वो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है, अलग अलग राज्यों में बसे भारतीयों के रोजगार को प्रभावित कर सकता है। जिस तरह से ट्रंप साहब आए दिन भारत पर टैरिफ लगाने की बात करके भारत को धमकी दे रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भारत के जो सामान अमेरिका जाता है उस पर वो 25% टैरिफ लगा देंगे। फिर कह रहे हैं कि 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह की जो धमकी दे रहे हैं उसको लेके दिल्ली और देश के व्यापारियों में जो एमएसएमई सेक्टर है गुस्सा भी है, बेचैनी भी है और एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि अरबों अरबों डॉलर का सामान भारत से अमेरिका जा चुका है। बहुत सारा सामान रास्ते में है। प्री ऑर्डर्स यहाँ की कंपनियों ने अमेरिका की कंपनियों से ले रखे हैं, तो उसका क्या भविष्य होगा। तो ट्रंप का यह टैरिफ कुछ भारतीय उद्योगों के लिए ग्रहण साबित हो सकता है। इसी वजह से सरकार एक्शन में है और संकेतों में ट्रंप को जवाब भी दे रही है। ऐसा ही जवाब आज मोदी के भाषण में भी छिपा था। आपको यह भी संकेत बेहद गौर से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने किसान, पशुपालक और मछली पालकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इस भाषण को डिकोड करने के लिए आपको टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप के बयान दोबारा याद करने चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका से भारत को जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, डेयरी उत्पादों और फलों पर निर्यात किया जाए। भारतीय किसानों और पशुपालकों का जिक्र करके ट्रंप को इशारा दे दिया गया कि भारत अमेरिका से ट्रंप के मन के मुताबिक आयात नहीं करने वाला है। ट्रंप ने बुधवार को 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था और 24 घंटे के अंदर भारत से एक ऐसी खबर सामने आई जिसका असर व्हाइट हाउस के गलियारों तक जरूर हुआ होगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली पोसेडाइन एयरक्राफ्ट की डील को भारत ने अस्थायी तौर पर रोक दिया है। इस डील के तहत भारत को अमेरिकी कंपनी बोइंग से 6 P-8I टोही विमान लेने थे, जिनकी कीमत है 31,500 करोड़ रुपए।
भारत ने फिलहाल इस डील पर भी आगे बढ़ने से मना कर दिया है। ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं को भी आपको गौर से देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि ट्रंप के टैरिफ पर भारत क्या सोचता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत रूस से तेल खरीदता है, इसी वजह से ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। यह कूटनीति नहीं बल्कि दादागिरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कैसे चलती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कोई भी देश भारत को इस तरह धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है तो हमें भी अमेरिका को 50% टैरिफ के साथ जवाब देना चाहिए। नेताओं के साथ साथ उद्योग जगत के लोग भी कह रहे हैं, ट्रंप का यह टैरिफ शुरुआती झटका भले ही दे लेकिन लंबे समय में भारत को इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ट्रंप का टैरिफ वाला हथियार ज्यादा कारगर नहीं होगा। इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो यूएस को होता है उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हैं जिसका वॉल्यूम करीब $1.8 बिलियन है। इलेक्ट्रॉनिक्स $1.4 बिलियन है। फार्मास्यूटिकल्स $986 बिलियन हैं। ओवरऑल नेट इंपैक्ट देखिए, क्योंकि अभी आज ही लगाया है, लेकिन जो ओवरऑल नेट इंपैक्ट है 0.19% की कमी आएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है। Zee News।